है आपको 2024 में राम मंदिर से पहले और नीति से टूटवे से पहले भारतीय जनता पार्टी 400 पार रह रही है, अब 450 पार होगी भारतीय जनता पार्टी। राम मंदिर में भारत जनता ते बालक ते जाको वोट ना गए पूछो, सीधी कहते है जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। जी जयकारो चल रहा है, पब्लिक में चल रहा है, पब्लिक को जी मिशन बन हुआ है कि राम को लाए उन्हें हम लाएंगे जी बने हुआ है। तो अभी आप कह रहे हैं कि नीतीश के आने के बाद में 450 पार जाने वाला है। हाँ 450 नीतीश नहीं, राम मंदिर। अच्छा। राम मंदिर है, राम मंदिर के उद्घाटन से राम में हैगो भारत हो चुका है। जो लोग यूं कहते हैं कि राम को अस्तित्व ना है, राजनीति में अब के गुने को अस्तित्व खत्म कर देगी पब्लिक का है, वोटर तक है। और इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस बिल्कुल खत्म कर दी है अब नीतीश तोड़ की। जो पिलर होगा को पिलर चाणक्य अमित शाह ने तोड़ दो है। भारतीय जनता पार्टी को चाणक्य और देश की राजनीति को चाणक्य अमित शाह ने चला दिया भाई चाणक्य, और वो बिहार में परास्त कर दो, पूरा इंडिया गठबंधन खत्म कर दो पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर। आप देखो बिहार से महाराष्ट्र से बंगाल से क्या कंडीशन है, उत्तर प्रदेश से सब जगह से ध्वस्त कर दो है। राजनीति में कबू एक और एक दो ना होती, 4 या तो 11 हो जाता है या 111 हो जाता है। जैसे बंगाल की है, बंगाल में अगर गठबंधन से चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस वोट ट्रांसफर होता, कांग्रेस वोट ट्रांसफर होता। जो ममता गुंडन जो परेशान है, हत्या कर दी है उन्हें प्रधानी के चुनाव में कार्यकर्ता नहीं कांग्रेस की, उनके लिए यहाँ केंद्र को नेतृत्व एक ट्वीट ना करती, सही बोल रहे, ट्वीट नहीं करता था, उनकी हत्या भैया को वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते कभी भी, वो वोट सबरी में आ जाएंगे। जेडीयू के वोट हो बिहार में अगर गठबंधन रहता तो बीएपी में ट्रांसफर हो तो, और यूपी में अस्तित्व खत्म हुए, यूपी में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। पंजाब में पंजाब मुख्यमंत्री यूं कह रहा है कि भाई 13 सीटों में हम लड़ेंगे, तो कांग्रेस कहाँ है, गठबंधन कहाँ है? तो कांग्रेस तो देखिए राहुल गांधी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले, इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। वो लोग तो जो लगातार जो कोशिश है वो कर रहे हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि इस बार किसी भी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो सत्ता में आने वाली है। कांग्रेस कैसे ना आवेगी? जो लोकसभा 2003 में 27 प्रदेशन में 2 अंकन में जो विधानसभाएं 2 अंकन में जितनी सीटें लोकसभा की, उन 17 प्रदेशन में भारतीय जनता पार्टी 1-2 प्रदेश छोड़ के सब में मजबूत है, और बाकी जहाँ 1 अंक में पहुंच गई है, मात्र देखो जैसे दिल्ली है 1 अंक में, जहाँ बीएपी है 1 अंक की काफी लोग भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहले से ही है। और जो 17 ऐसे प्रदेश हैं जिनमें डबल डिजिट में सीट हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु वगैरह पहले छोड़ के 2-3 बाकी सब में मजबूत है। और जिन्हों गिनी चुनी काव प्रदेश में 2 काव में 4 काव में 6 मिलेंगी। 17 प्रदेश ऐसे हैं जो इनमें 350 पौने 400 सीट हैं, 17 प्रदेश ऐसे कि जिनमें 350 सीट के आसपास हैं, जहाँ भारतीय जनता बहुत ज्यादा मजबूत है। और जी कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी पे पावे के लिए कछू ना पावे के लिए है, दक्षिण भारत में पावे के लिए है। दक्षिण भारत में तो मतलब जो सरकार है वो भी नहीं है। खैर दक्षिण भारत छोड़कर मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, वो ये है कि जो केंद्र सरकार है, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग है वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही है। देखो विपक्षी नेता अगर भ्रष्टाचारी हैं तो भ्रष्टाचारी के खिलाफ है, विपक्ष के नेता के खिलाफ ना है। तो विपक्ष के कितने नेता के खिलाफ है जो भ्रष्टाचारी हैं? बंगाल को शिक्षा मंत्री के घर बोरी के बोरी नोट मिले, क्या वहां भ्रष्टाचार कराओ तो जेल में। यहाँ दिल्ली में शिक्षा मंत्री दारू मंत्री ने भ्रष्टाचार कराओ तो जेल में। एक सांसद आम पार्टी को यूं कहते हो कि मेरे यहाँ दरवाजे खुले हुए, ईडी मेरे यहाँ क्यों ना आ रही, जिन्हें छोटे-छोटे कार्यकर्ता यही तो रोना है विपक्षी दलों का, यही तो रोना है कि जितना भी जो भ्रष्टाचार है, जो भी किया है, सब कुछ सारे के सारे आरोप है वो सारे के सारे विपक्षियों के ऊपर है। 14 से पहले हुए गुजराल की सरकार में लालू के खिलाफ मुकदमा लिखो। 14 से पहले भ्रष्टाचार में विपक्ष जब सत्ता में तो कांग्रेस और गठबंधन हो, और आज विपक्ष में आने के बाद भी कांग्रेस ही का भ्रष्टाचारी हैं जी। जामे कोर्ट पहले जब 4G 2G को जब मुकदमा लिखा
वो सुप्रीम कोर्ट ने लिखे, सुप्रीम कोर्ट जामे लिखवा में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भ्रष्टाचारी हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी कछु गलत कर रही है कि जो भ्रष्टाचारी हत्याएं उन्हें ले लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार गलत ले, नहीं लेना चाहिए। एक आध भ्रष्टाचारी लेते हैं, को गलत लेते हैं, जाते हैं विपक्ष बोलने लगी जाते हैं। नहीं, विपक्ष पे बोलने ला कोई बात नहीं लेने चाहिए। तुम्हारी सरकार महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में सरकार चल रही, फिर क्यों तुमने लिया अजीत को? वो भ्रष्टाचारी कल परसों तुम यूँ कहते हैं चक्की पीसो उसमें चक्की पिसवाते, क्यों लिया? ये गलत कर रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कछु काम जरूर गलत करते हैं, बाकी गलत काम करते ज्यादा नहीं, संख्या सही करवाई की है। बात तो वही है ना कोई एक्शन है वो जो भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के जो नेता हैं उनके ऊपर होनी चाहिए। और फिर एक बात यह है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर जांच चल रही है, जैसे ही वो एनडीए को ज्वाइन कर लेता है उसी पल वो व्यक्ति कैसे बन जाता है, जो है एकदम साफ कैसे हो जाता है। जैसे विपक्षी कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी बॉसिंग मशीन है, एनडीए बॉसिंग मशीन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काऊ को मुकदमा वापिस ना ले, 14 से पहले ही 14 के आसपास ही अखिलेश ने आतंकवादी के यूपी में मुकदमा वापिस ले, वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। लोग अगर ऐसा कोई मुकदमा वापिस ले तो पब्लिक में लेके आए विपक्षी नेता, विभाग नेता वापिस ले, जांच चल रही है उनके पास में। कोई ऐसा ना है नेता जो भ्रष्टाचारी हो और वहाँ पे ईडी छापा मारो और वहाँ का मुकदमा वापिस ले लो, मुकदमा वापिस खाओ गुना पे मुकदमा चल रहा है सबन पे। अजीत पवार के खिलाफ जो जांच है वो मुकदमा चल रहा है, जांच चल रही है, वापिस ना है, कोई मुकदमा वापिस नहीं हुआ, मुकदमा वापिस ना है, मुकदमा चल रहा है सोन पे, मुकदमा किसी पे कैसे रुक जाती है? जांच रुकी जाती है जी, गलत कर रहे हैं, जांच चलानी चाहिए। गलत कर रही है भारतीय जनता पार्टी जी, गलत कर रही है। स्टैंड राजनीति में एक रहना चाहिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के वोट से सरकार गिरी तो कल्याण सिंह ने यूं कही कि यहाँ से मैं सपा के 2 सांसद इस्तीफा करवा देता हूँ यूपी के, और युवा के बाद में संख्या कम आ जाए, सरकार बची जाए। राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत ने कही कांग्रेस के 4 विधायक ने सांसद के यहाँ तक मैं इस्तीफा करवा दे रहा हूँ, सरकार बच जाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने मना कर दी। ऐसा राजनीति में चक्र होना चाहिए कि उंगली नहीं उठनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार में घेरवा मंजूर कराओ पर समझौता मंजूर नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की, अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी में तनोंतर हुआ। आप ये कह रहे थे 450 के पार, आपको क्या लग रहा है कि अभी जो है 450 के पार में कंफर्म भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए है वो लाने वाला है? ये अभी तक की सबसे बड़ी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी भूतन भविष्य इतनी बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी अकेले की, भूतन भविष्य न होगी इतनी बड़ी। राम लला को 500 साल को जय मिलाम मिलेगा, 370 को जय भी मिलेगा। पाकिस्तान की अरिश्ता को पाकिस्तान को आवाज बंद करवावे। आज तो पहले हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री विदेश प्लेटफॉर्म पर जाके रोते थे कि हमें परेशान कर रहा है पाकिस्तान। पहली बार ऐसा है कि विदेश में जाके पाकिस्तान रो रहा है कि हमें भारत से बचाओ। ये परिवर्तन हुए, ये बात वोट हुआ यहाँ पे।